उत्तराखंड पहाड़ों की वो धरती जहां हर मोड़ पर खूबसूरती भी है और खतरा भी, जहां सड़क सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि जीवन रेखा है। और अब इसी जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड की सड़कों के लिए 461 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात को मंजूरी दे दी। ये रकम सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये राहत है, सुरक्षा है और विकास की रफ्तार को नई दिशा देने वाला कदम भी। दरअसल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन एक बड़ी और पुरानी चुनौती रहा है। बरसात हो या बर्फबारी, सड़कें टूटती हैं, पहाड़ दरकते हैं और जिंदगी थम सी जाती है। इसी खतरे को कम करने के लिए राज्य के 20 संवेदनशील स्थानों पर विशेष उपाय और मरम्मत के लिए बजट जारी किया गया है। सबसे बड़ा हिस्सा उत्तरकाशी जिले को मिला है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर 17 भूस्खलन प्रभावित स्थानों के उपचार के लिए 233 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब जरा समझिए कि ये सड़क क्यों इतनी अहम है। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आस्था का मार्ग है। ये वही रास्ता है जो धरासू और कुथनौर को जोड़ते हुए श्रद्धालुओं को सीधे यमुनोत्री धाम तक पहुंचाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दौरान इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ये मार्ग कई बार मौत का रास्ता भी बन जाता है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के तवाघाट घटिया बगड़ खंड पर 3 संवेदनशील स्थानों के लिए 228 करोड़ रुपए मंजूर हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 का तवाघाट घटिया बगड़ खंड ये इलाका सिर्फ पर्यटन के लिहाज से नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से यहाँ सड़क का हर वक्त चालू रहना जरूरी है, लेकिन यहाँ भी भूस्खलन अक्सर बड़ी बाधा बनता है। ऐसे में 228 करोड़ रुपए की लागत से इन संवेदनशील 3 स्थानों का उपचार स्थानीय लोगों के लिए राहत लेकर आएगा और सेना और आपूर्ति के लिए भी निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। भूस्खलन की वजह से सड़कें अचानक बंद हो जाती हैं। कई घंटे, कभी दिनों तक यात्री फंसे रहते हैं और हर पल डर बना रहता है कि अगला पत्थर कब गिरेगा। ऐसे में इन 17 संवेदनशील स्थानों पर वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट जैसे कि रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज सिस्टम और स्लोप स्टेबलाइजेशन न सिर्फ सड़क को मजबूत बनाएगी बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इन उपायों से न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अब सवाल ये है कि आखिर ये कदम कितना बड़ा है, तो समझिए। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़क का मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि ये सब भी है कि ये कदम कितना बड़ा है। अर्थव्यवस्था, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा पर असर। जब सड़क सुरक्षित होगी तो पर्यटन बढ़ता है, स्थानीय कारोबार मजबूत होता है और आपदा के समय राहत पहुंचाना आसान हो जाता है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को सड़कों के मामले में लगातार बड़ी सौगातें दी हैं। चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट ये परियोजना उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से जुड़ी सड़क कनेक्टिविटी, हालांकि रेल प्रोजेक्ट है लेकिन इसके साथ साथ सड़क नेटवर्क को भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि दूरस्थ इलाकों तक पहुंचना आसान हो सके। टनल और बाईपास प्रोजेक्ट, उत्तराखंड में कई जगहों पर सुरंगों और बाईपास का निर्माण किया जा रहा है जिससे पहाड़ी रास्तों की दूरी कम हो रही है और जोखिम भी घट रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण, राज्य के कई राष्ट्रीय राजमार्गों को डबल लेन और 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है जिससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और यात्रा सुगम बनेगी। सीमावर्ती सड़क परियोजनाएं, भारत चीन सीमा से जुड़े इलाकों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। आपदा प्रबंधन के लिए सड़क सुधार, 2013 की आपदा के बाद से सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाने पर खास फोकस किया है। अब अगर इन सभी परियोजनाओं को एक साथ देखें तो साफ है कि उत्तराखंड में सड़क विकास सिर्फ निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि इसे सुरक्षा, स्थायित्व और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में 461 करोड़ रुपए की ये मंजूरी एक और मजबूत कदम है जो पहाड़ की जिंदगी को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में उठाया गया है। कुल मिलाकर ये फैसला सिर्फ सड़कों को सुधारने का नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य को मजबूत करने का है। अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं का काम कितनी तेजी और गुणवत्ता के साथ पूरा होता है, क्योंकि पहाड़ इंतजार नहीं करता और हर देरी किसी न किसी के लिए खतरा बन सकती है। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाते हैं या उत्तराखंड की इन सड़कों से जुड़े हैं तो बताइए, क्या ये फैसले जमीनी स्तर पर असर दिखा पाएंगे?
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इन सड़कों पर सफर करता है। और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।